सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद के पार्ट 3 के वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन के बारे में बताया था और इसी चीज को मतलब बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के संबंध के बारे में बताया था। तो अब उसी चीज को मैं एक बार उस पर कुछ और क्वेश्चन उसके बेसिस पे कुछ जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं उनके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, समझाते हैं। इसकी समरी मतलब सारांश को मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप इस चीज को देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नोट करना होगा वो नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 दे। मतलब क्या है, लिखा है यदि अल्फा और बीटा पी एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो लिखा ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये कंडीशनल चीज है। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा तो ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज मैं समरी लिखा हूं यह ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यह केवल द्विघाती बहुपद के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैं लिखा हूं यहाँ पे इसमें कंडीशनल चीज है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हूं इफ अल्फा, यहाँ लिखा हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, लिखा हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब x का गुणांक अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का गुणांक। अब हमने आपको कोफिशिएंट बता दिया था कि कोफिशिएंट क्या है। ये चीजें हम पिछले वीडियो में उसके पिछले वीडियो में मैं इस चीज को ब्रीफली आपको समझाया था। अब यहाँ लिखा है अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब शून्यकों का गुणनफल। लिखा कांस्टेंट टर्म अचर पद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा। देखिए एक चीज मैं आपको फिर समझाता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस चीज को स्किप कर गए हों या हमारा पिछला वीडियो ना पढ़े हों, तो उनके लिए हम ये चीज फिर आपको रिपीट करता हूँ। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यह इसी से हम आपको ये चीजें क्लियर करेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट के बारे में फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ध्यान देना, यह माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो यही फार्मूले में यहाँ लिखा गया है कि माइनस बी बाई ए, और कैपिटल का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए, और यहाँ आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो अचर पद होगा। अचर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया 1 2 3 4 इनफाइनाइट सो ऑन। ठीक है, अचर पद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अचर पद। अचर पद का मतलब जैसे सपोज दैट कि सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा और ये क्या था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे सी हो गया अचर पद। ठीक है, और फिर क्या लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आई मीन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, या एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या है, ए है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
ठीक है। अब देखिए हमने सेकेंड पॉइंट इसी में लिया है, ये दोनों जो मैं पॉइंट को ब्रीफिंग में कर रहा हूँ, तो ये चीजें आप ध्यान लीजिए कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर ये चीजें आप लिख लेते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are alpha beta is given by px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, ठीक है। मतलब यदि किसी द्विघात बहुपद का, यहाँ आप लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम आपको बता दें, यह जो अल्फा प्लस बीटा है ना, यह सम ऑफ जीरोज है। क्या है? सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का योगफल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा जो है यह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मतलब शून्यकों का गुणनफल। अगर आप इस चीज को और भी ब्रीफ करना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। यह हो गया आपका, ठीक है। अगर इसी को हिंदी में लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। क्या होगा? शून्यकों का योगफल, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आप समझ सकते हैं इस चीज को। हमने यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन कर दिया है। अगर किसी भी हमारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम इस चीज को अभी आपको समझाएंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो देखिए ये जो समरी था उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड पर्पस से। तो आप इसमें देख सकते हैं, लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स fx is equal to x square minus 2 and verify the relation between its zeros and coefficient, ठीक है। तो इसकी हिंदी है, बहुपद के शून्य ज्ञात करें, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। मतलब वेरीफाई करना है, पहले आपको इसके जीरोस को फाइंड करने होंगे, इसके शून्य को ज्ञात करना होगा, फिर इसके सत्यता की जांच करनी होगी, मतलब वेरीफाई करना होगा कि जो हमने जीरोस को फाइंड किया है वह करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ये चेक करना होगा। यही इस क्वेश्चन का मतलब हुआ, ठीक है। तो हम आइए इस चीज को समझते हैं कि क्या है। तो पहले हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको फैक्टर करते हैं, क्योंकि जब तक फैक्टर नहीं करेंगे तब तक उसके जीरोस को फाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक करो, जब ब्रेक करोगे तो यहाँ बना लो आप ए स्क्वायर, और इस 2 को आप √2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होगी ये यही होती है। अच्छा, क्यों होती है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए जो 2 की वैल्यू होती है, जो एक्सपोनेंट में आप देखेंगे तो 1/2 होता है, और इस पर अगर पावर लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। और घातांक के नियम से मतलब बाई इंडिसेस रूल के आधार पर ये जो है इससे इंटू कर जाता है, तो 2 × 1/2 तो क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 2। मतलब है क्या है कि इस चीज को हम इस चीज को ये या इस चीज को ये लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। और जो ये 1/2 है ना, ये वही चीज है, सेम इसी को हम ये चीज ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है, बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ क्या बन गया -b²। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले आपको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, हम इसी पे ब्रेक करेंगे। तो यह ए है और ये क्या है, बी है, तो ए प्लस बी। ठीक है, पहले देखिए इस फॉर्म में बना हुआ है, इस रूप में है ना। देखिए ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, या ए है ये बी है, तो एक बार आप इसमें x प्लस √2 कर देंगे और दूसरी बार क्या करेंगे x माइनस √2 सेकेंड ब्रैकेट में। ठीक है, यह आपका हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद ही जीरोस को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस दैट fx इक्वल टू x प्लस √2 और x माइनस √2। ठीक है, फिर लिख देंगे हम x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 √2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो यहां क्या आएगा x इक्वल टू √2। तो यहां पर आपने देखा कि दो जीरोस फाइंड हो गया, दो शून्य आपको मिल गया। एक की वैल्यू है x इक्वल टू -√2 और दूसरे का है x इक्वल टू √2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, या आपका हाफ आंसर हो गया। मतलब फाइंड द जीरोस ऑफ द बाइनोमियल्स का मतलब बहुपद के शून्य जो ज्ञात करके लिखा हुआ है, इस चीज का ये आंसर होगा। अब क्या होगा कि इसको हमको वेरीफाई करना, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे वेरिफिकेशन। सत्यता की जांच है, सत्यता की जांच। ठीक है, कैसे आप इसको करेंगे, देखिए हम इसी चीज को जैसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, और अगर इससे डायरेक्ट सेट हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि आंसर हमारा सही है। जैसे हम पहले क्या फाइंड करें, सम ऑफ जीरोस। देखिए सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है ना, ध्यान देगा इन दोनों जो जीरोस है मतलब जो शून्य है उनको पहले ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो -√2 और प्लस √2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अच्छा, अब 0 आया तो 0 को हम 0.1 भी तो लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, मतलब एक परिमेय संख्या है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, अच्छा तो ये 0 का मतलब ये होगा। अच्छा, अब इसको सम ऑफ जीरो जो फार्मूला आपको बताया गया है वो क्या होता है, -b/a होता है। तो ठीक है, देखिए इसमें -b की कोई टर्म है क्या, नहीं है। देखिए इसमें -b का टर्म है, आप देख नहीं पा रहे हो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 0 × x -2। ठीक है, तो जो x का टर्म वो क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है। ठीक है, तभी तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया टर्म। देखिए इसमें कहीं x लिखा आ गया, नहीं लिखा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे -b क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे ये वैल्यू है आपकी 0, मतलब b की वैल्यू है। ठीक है, -b, और ये किसकी वैल्यू है x², यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है ना, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे देखो ना कोफिशिएंट क्या है इसका, यही तो है, लेकिन b का कोफिशिएंट कहाँ था, है ही नहीं है। b x का तो कोफिशिएंट तो है ही नहीं है, x² का है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया -b/a। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। इसको थोड़ा आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या होगा गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा। ठीक है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम फिर -√2 × √2, तो क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
अब -2 क्या है, -2 क्या है भाई, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये क्या है नीचे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आई मीन स्क्वायर लिख सकते हो, और सी बाई ए यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सी बाई ए लिख सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये टर्म आपको मिल गया, अगर आप डायरेक्ट भी यहाँ देखना चाहेंगे ना तो मिलेगा आपको, क्या है, सम ऑफ जीरो। देखिए इसको एक जो जीरो है ना, जीरो उसी को आप फार्मूले पे सेट करिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी इस क्वालिटी गिवन क्वालिटी पॉलिनोमियल मतलब दिए गया जो बहुपद है उससे मैच करने लगेगा, उसके रूल्स को फॉलो करने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो स्टूडेंट आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में एक अलग टाइप के क्वेश्चन को लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो प्लीज हमारा वीडियो देखना ना भूलें, मेरा वीडियो डेली अपलोड होता रहता है यूट्यूब चैनल पर, और इसको देखें और कोशिश करें कि क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। I know you're there.